दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की पेश है जुर्म का जाल। वीरता पुरस्कार के सम्मानित पुलिस इंस्पेक्टर मोहन ने अपने कार्यकाल में कभी असफलता का मुंह नहीं देखा। अधिकांश अपराधी तो उसके नाम से ही कांप उठते थे। एक सुबह कमिश्नर इंस्पेक्टर बारो से अपने ऑफिस में बुला कर कहा, मिस्टर मेहता, अभी अभी सूचना मिली है कि आपने टाइगर नामक एक ड्रग्स सिंडिकेट को गिरफ्तार किया है। वह जेल से भागने में सफल हो गया है। शायद टाइगर यह भूल गया कि सर, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मैं वचन देता हूं कि वह अधिक समय तक खुली हवा में सांस नहीं ले सकता। मुझे आपसे यही आशा थी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। और उसने इस संबंध में अपने सहायक एसपी रही से विचार विमर्श किया और इसके पश्चात ही उसने अपनी मोटरसाइकिल को एक खंडर की दिशा में दौड़ाने लगा। सर, क्या आपको विश्वास है टाइगर जेल से भागकर इसी खंडर में छुपा होगा? नहीं, मगर उसे यह विश्वास अवश्य होगा कि मैं उसे खोजता हुआ एक बार फिर से अपने पुराने अड्डे की तरफ जाकर आऊँगा। आप जानते हैं, उसे मैंने गिरफ्तार किया था और वह मुझसे बदला लेना अवश्य लेगा। मैं उसकी इसी मूर्खता का लाभ उठाना चाहता हूँ। ठीक है सर। और उधर इंस्पेक्टर सामने दोनों मोटरसाइकिल से उतर गए। मुझे यहाँ कोई पंछी भी नज़र नहीं आ रहा था। शायद मेरा अनुमान गलत हो। और तभी खंडर की दीवार के अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे और मेहता एवं राठी ने फुर्ती से पीछे हटकर वर्षों की आड़ ली और मोर्चे संभाल कर गोलियों का उत्तर गोली से देने लगे। मेरा अनुमान सही था। तभी इंस्पेक्टर मेहता के मस्तिष्क में एक विचार बड़ी तेजी से क्रोध उठा। मिस्टर राठी, आप दुश्मन को उलझाने के लिए मैं उसके एक आध गोली एक गोली चलाते रहिए। यस सर। और अपने आप को घनी झाड़ियों के दुबकाते हुए घुटनों के और पंजों की बल दाईं तरफ बढ़ने लगा। मुझे किसी प्रकार इस दीवार के पीछे पहुंचना होगा। और हमलावर संख्या में 4 थे, जो अभी दीवार दीवार पर उभरे पत्थरों के पीछे से राठी पर गोलियां चला रहे थे। अगर राठी दूसरी तरफ सुरक्षित था। दूसरी ओर मेहता अपने आप को छुपाते हुए वक्त वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, जिसकी शाखा दीवार तक चली गई थी। यह शाखा मुझे दीवार तक पहुंचा देगी। फिर वह शाखा द्वारा दीवार तक पहुंच गया और अपने आप को उभरे हुए पत्थरों से छिपाते हुए चारों हमलावरों की ओर बढ़ता रहा। हमलावर पूर्णतः गोलियां चलाते रहे। अच्छा, अभी इन लोगों का ध्यान मेरी तरफ नहीं है। और अगले ही क्षण उसकी रिवॉल्वर लगातार 200 के लिए धाएं धाएं और एक गोली एक व्यक्ति की पसलियों और दूसरे के अन्य की खोपड़ी में धंस गई। दोनों चीख कर दीवार पर से लुढ़क गई। ओह आह! शेष 2 फुर्ती से पलटे, मगर मेहता की रिवॉल्वर फिर गरजी। गोली एक व्यक्ति की छाती में समा गई और दूसरे ने प्राण बचाने के लिए उद्देश्य से दीवार पर छलांग लगा दी। उसे कूदते देख मेहता ने भी कूद गया। कहाँ बचकर निकल जाना चाहता है। और अगले क्षण उसने हमलावर को दबोच लिया। उसी क्षण राठी भी वहां पहुंचा। उसने हमलावर को
अपनी रिवॉल्वर तान दी और मेहता ने उसे लात घूंसे बरसाने लगा। आह नहीं नहीं, मुझे मत मारो आरामदादे। और हमलावर पिटते पिटते निडाल हो गया। इंस्पेक्टर मेहता ने गिरीबान पकड़ कर उसे ऊपर उठाया और पूछा, बोल कौन है तू? मैं रंगा हूँ साहब। टाइगर कहाँ है? मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं। मेहता ने कनपट्टी पर रिवॉल्वर सटा दी। यदि तूने अब भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं तेरी खोपड़ी की धज्जियां उड़ा दूंगा। सर मुझे लगता है इसे आसानी से कुछ नहीं बताएगा, इसे टर्चर करना होगा। आप ठीक कहते हैं। और हमलावर के हाथ बांध कर दिए गए। और फिर पुलिस मुख्यालय में, सर किसी अज्ञात व्यक्ति ने आपके नाम यह पत्र भेजा है। इंस्पेक्टर मेहता ने रंगा को राठी के हवाले किया और हवलदार ने लिफाफे ले लिया। और इंस्पेक्टर मेहता ने पत्थर पता, मेहता जीवन चाहते हो तो रंगा को छोड़ दो टाइगर। यह पत्र तुमने कौन देख गया है? कांस्टेबल जयसिंह। जब वह गेट पर था तो कोई लंबे कद का व्यक्ति उसे देख गया था। मेहता मेहता ने उससे और कुछ नहीं पूछा। और फिर टाइगर रूम में, रंगा मैं तुम्हें 5 मिनट का समय देता हूँ। यदि तूने फिर भी कुछ न बताया तो मैं तेरी खाल खींच लूँगा। मुझे वास्तव में जानकारी नहीं है सर, मैं कुछ नहीं जानता। ओह, मेहता गुर्राया और रंगा को लात घूंसे बरसने लगे। रंगा पिटते पिटते बेहोश हो गया। राठी इसे होश में आती ही, आप मुझे सूचित करें। यस सर। और फिर मेहता टॉर्चर रूम से बाहर निकल गया और ड्यूटी रूम में आ गया। मगर थोड़ी देर बाद गजब हो गया सर, किसी ने रोशनदान से गोली चलाकर रंगा का खून कर दिया। और मेहता टॉर्चर रूम में पहुंचा। रंगा के हाथ अभी भी रस्सी पर बंधे हुए थे। गोली उसके सिर के पिछले भाग पर लगी थी। सॉरी सर, मैं नहीं जान सका कि क्या हो गया। ओह, भूल शायद मेरी थी। कुछ समय पश्चात, हेलो इंस्पेक्टर मेहता स्पीकिंग, मैं टाइगर बोल रहा हूँ। ओह तुम इंस्पेक्टर, तुमने मेरे सिंडिकेट को सफाया कर दिया, मुझे करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया। उसके लिए मैं तुम्हें सज़ा दूंगा, तुम जीवित भर याद रखोगी। मेरी मानो तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कानून की भाषा छोड़ो इंस्पेक्टर और सुनो। शाम को मीनार टापू पर पहुंच जाना, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। ऐसी हुआ तो कमिश्नर बावड़ सुपर गौतम अब आने वाले सुबह जीवित नहीं छोड़ेगा। और इसके साथ फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया और मेहता ने रिसीवर रख दिया। मुझे प्रत्येक दशा में टापू पर पहुंचना होगा। उसने इस संबंध में आज इस राठी को विचार विमर्श किया। सर, यदि टाइगर वहाँ वास्तव में हमारे स्वागत के लिए है तैयार बैठा है तो हमें भी फार्स लेकर वहाँ टापू को चारों ओर से घेर लेना चाहिए। टाइगर इतना मूर्ख नहीं है राठी, वह हमें इतना अवसर कदापि नहीं देगा। आप ठीक कहते हैं सर। और थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल पर मीनार टापू की दिशा में दौड़ रही थी। एकाएक राठी ने अपने पीछे आती काले रंग की कार को देखा। वह चौंक गया। सर, मुझे लगता है काले रंग की कार में बैठा कुछ व्यक्ति हमारा पीछा कर रहा है। यह आपका भ्रम भी हो सकता है मिस्टर राठी। और समुद्र तट पर जाती ही कार लौट गई। शायद गलत था, सोच रहा था सर। और सामने मीनार टापू, वहाँ चारों दिशाओं में समुद्र से घिरा पड़ा है। मेहता ने मोटरसाइकिल रोक दी। मैं किसी मोटरबोट का प्रबंध करता हूँ। ठीक है सर। वो थोड़ी देर बाद ही किराए की मोटरबोट का प्रबंध हो गया। और क्षमा करें सर, मैं फिर कहता हूँ, टापू के चारों ओर से घेर लिया जाए तो
मिस्टर राठी, आप भूल रहे हैं टाइगर सिर्फ मुझे मिलना चाहता है और इस मिशन के पीछे उसकी जो योजना है उसे उसकी चिंता नहीं है। आइए आइए बैठिए। और राठी मोटर बोट में बैठ गया और अगले ही क्षण मोटर बोट समुद्र की लहरों को चीरते हुए टापू की ओर बढ़ने लगी। मेहता साहब को ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। लगता नहीं टापू पर टाइगर के कितने आदमी मौजूद हो। लगभग 20 मिनट पश्चात किनारा आ गया। मेहता मोटर बोट रोक दी। आइए मिस्टर राठी जी। और राठी ने मोटर बोट के एक चट्टान से बांध दिया और दोनों एक साथ टापू पर कदम रखा। सर, आधा किलोमीटर के इस टापू में टाइगर को कहाँ कहाँ तलाश करें। वह समय ही हमें प्रतीक्षा कर रहा होगा। फिर सावधानी के आगे बढ़े और टापू के मध्य में एक पुराना सा बंगला बना था। सर, इसे भूतवा बंगला कहते हैं। सुना है बंगले में के मालिक बायर बायर सर्रास जॉन जॉन हुड की आत्मा आज भी यहाँ निवास करती है। मैं भूत प्रेतों पर को नहीं मानता। और बंगले के भीतर हमें अंदर नहीं जाना चाहिए सर। हो सकता है टाइगर के आदमी घात लगाए बैठे हों। हमें उनका सामना करना ही होगा मिस्टर राठी। और बंगले के अंदर चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा था। टाइगर ने आपको मूर्ख बनाया है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसी कमरे में देखता हूँ। और इंस्पेक्टर मेहता कमरे में दाखिल हुए कि अगले क्षण कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया और इंस्पेक्टर मेहता पलटा। कमरा तो खाली ही है और दूसरी ओर राठी ने जैसे ही दरवाजा बंद होते देखा, वो खतरा शायद टाइगर के आदमी इसी कमरे में है और जल्दी ही बरामदे की ओर लपका। मगर ओह ओह दुश्मन ऊपर भी हैं। राठी ने जल्दी से थंब का सहारा लिया और कमरे के अंदर मेहता पूरी शक्ति से लगाया और दीवार खोलने में प्रयास किया। निश्चय से यह दीवार संबंध किसी लीवर से है, परंतु व्यर्थ। और और तभी तुम फंस चुके हो मेहता। दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें मेरे हाथों से बचा नहीं सकती। सच्ची आवाज़ आई और इंस्पेक्टर मेहता चौंक कर रोशनदान की तरफ देखा। कौन हो तुम? जनरल टाइगर। यदि तुम वास्तव में टाइगर हो तो सामने आकर बात करो। अवश्य, परंतु पहले अपने रिवॉल्वर की सहायता से खत्म करना। अवश्य, किंतु पहले मुझे अब तुम्हारे सहायक को खत्म करना होगा। फिर खामोशी। और उधर एसआई राठी वो तुरंत पीछे हटते हुए ऊपर पहुंच गया और पीछे हटता गया और सीढ़ियों के अंतिम छोर पर जीना था। और राठी धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। पता नहीं वह लोग कौन है, कितनी संख्या है। और ऊपर पहुंचकर उसने अपने आप को एक मुंडेर के पीछे छिपा लिया और हमलावर की संख्या 8-10 थे जो मेहता वाले कमरे के छत के ऊपर राठी की आवाज़ सुनने में लगा। वह बदमाश वह बरामदे में छुपा है। जैकी, तुम अपने आदमियों को लेकर नीचे पहुंचो और उसे गोली से उड़ा दो। ठीक है बॉस। राठी अपने आप को और भी छुपा लिया। ये लोग अंधेरे की वजह से मुझे नहीं देख सकते। फिर सावधान किया आवश्यकता है। और फिर देखते ही देखते 4 व्यक्ति जीने से उतरने लगे। राठी देखता रहा और तत्काल ही एक निर्णय लिया। उसने अवसर अच्छा है और मुंडेर के पास से हटकर उसने चारों के पीछे पहुंचा और अगले ही पल 2 जीने की सीढ़ियाँ लुढ़क गए। शेष 2 पलटे, मगर तभी दाएं दाएं शेष भी लुढ़क गई। राठी सीढ़ियों से छलांग लगाई। वह नीचे दाईं ओर छुप गया। गोली की आवाज़ सुनकर ऊपर खड़े व्यक्तियों ने फुर्ती से नीचे उतर आए
मगर तभी धाई राठी ने रिवॉल्वर फिर गर्ज उठी और तब फिर रोशनदान की अंतिम ऊंचाई दरवाजे की बंद। ऐसा भी हो भी कह सकता है। मेहता समझ में नहीं आ रहा था क्या करे और फिर पलट कर दाएं दप दरवाजे पर लात और घूंसे बरसाने की आरंभ कर दिए, परंतु व्यर्थ। लगता है कुछ नहीं हुआ। और जब तक मेरे हाथ मेरी यह रिवॉल्वर है। और दूसरी तरफ राठी सावधानी से ऊपर पहुंच गया और मुंडेर के पीछे छिप गया। हीरा लीवर में लीवर मैं संभालता हूँ, तुम नीचे पहुँच कर देखो कि मामला क्या है। ठीक है बॉस। और हीरा धीरे धीरे नीचे बढ़ा। जैसे हीरा ठीक के सामने गुजरा और क्या हुआ हीरा, और हीरा चीख कर गिरा और उसका साथी लीवर छोड़कर उसकी ओर पलटा। तभी राठी ने उस पर छलांग लगा दी और दूसरे ही पल इस आश्वासिक हमले से वह व्यक्ति बुरी तरह हड़बड़ा गया और रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गया। और राठी ने अपनी रिवॉल्वर उसकी तान दी। हैंड्स अप, अब हिले तो गोली मार दूंगा। कौन हो तुम? जैक्सन। टाइगर कहाँ है? वह यहाँ नहीं है। जिसे लीवर जिस जिस लीवर को तुमने पकड़ा था उसका क्या चक्कर है? इसका संबंध नीचे वाले कमरे के दरवाजे से है। और एकाक कमरा बंद होने से रहस्य राठी की समझ में आ गया। चलो दरवाज़ा खोलो, और मगर ध्यान रहे यदि तुमने कोई चालाकी दिखाई तो तुम्हें गोली मार दूंगा। और जैक्सन ने खामोशी से आगे बढ़ा और लीवर घुमा दिया और दरवाज़ा खुल चुका है। ठीक है, अब नीचे चलो। और कमरे में, ओह यह राठी का करामत है। और इंस्पेक्टर मेहता बाहर निकला और तभी बरामदे में, अरे मिस्टर राठी, यह कौन है? जैक्सन। राठी ने विस्तार से सारी बात बताई और जैक्सन के हाथ बांध दिए। और राठी मेहता उसे लेकर लाख तक पहुंच गए। टाइगर कहाँ है गया? इसे उसकी आवाज़ सुनी। जैक्सन का कहना है कि टाइगर यहाँ नहीं आया। नहीं नहीं था। जो आवाज़ आपने सुनी वह जैक्सन की थी। ओह, यह सच है? और फिर बंगले से निकलकर, सर हो सकता है टाइगर कहीं आसपास ही हो, क्यों ना हम इस संबंध में जैक्सन से पूछताछ करें। मिस्टर राठी, यदि टाइगर यहाँ होता तो वह निश्चित ही हमारे सामने आ जा चाहिए था। मगर तभी दाईं ओर से अंधाधुंध गोली चलने लगी। राठी फुर्ती से वृक्ष की ओट में हो गया। मेहता जैक्सन भी अपनी ओर खींच कर एक चट्टान के पीछे ले लिया। गोलियां कहाँ से चली? टाइगर यहीं है, जैक्सन ने झूठ बोला था। और उसी क्षण लगातार दो गोलियां जैक्सन की कनपट्टी पर समा गई और मेहता ने सख्त दांत भींच लिए और पलटा, हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर तभी राठी ने जाने क्या सोचा और सामने की दिशा में भागता चला गया। लगता है शत्रु सामने वाली चट्टान के पीछे है। और जब वह सामने की दिशा में गोली चलनी बंद हो गई और इंस्पेक्टर मेहता उसे सामने की दिशा में भागता दिखा। रुक जाइए मिस्टर राठी। और राठी आगे बढ़ता, जल्दी। सारी सर, मैंने सोचा कि वह आप सामने वाली चट्टान के पीछे हैं। मैं नहीं जानता वह चट्टान इतनी जल्दी गायब हो भी जाएगा। तभी मोटर बोट के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। टाइगर भाग रहा है, जल्दी कीजिए। फिर वह तट की ओर तेजी से भागी और तट पर सर वह रहा। टाइगर हमारा मोटर बोट लेकर भाग गया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अगली बल दाएं। फिर नज़रों से ओझल हो गया। सर वह बच निकला, मगर हमेशा नहीं के लिए नहीं बच सका। और दूसरे दिन ड्यूटी पर। हेलो इंस्पेक्टर मेहता स्पीकिंग। मैं टाइगर बोल रहा हूँ और यह बताना चाहता हूँ कि इस समय तुम्हारी पत्नी नीलू मेरे कब्जे में है।
मेहता बुरी तरह चौंका। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विश्वास न हो तो अपने घर फ़ोन करके देख लो। और आखिर तुम चाहते क्या हो? सिर्फ तुम्हारी मौत और तुम्हारी बर्बादी का बदला, और अपनी बर्बादी का बदला लेकर रहूँगा मेहता। और सुनो, यदि तुमने नीलू के जीवित देखना चाहते हो तो खूनी पहाड़ी के पुराने मंदिर में पहुंच जाओ, मगर ध्यान रहे, यदि तुम्हारे फार्स के साथ आए तो तुम नीलू हमेशा तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। मैं और सब उठा गया और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और मेहता मेरे सिर रख दिया। और तभी आईजी राठी कमरे में प्रविष्ट हुआ। क्या बात है सर, आप चिंतित दिख रहे हो? बात ही कुछ ऐसी मिस्टर राठी। और नितिन ने मेहता को सारी बात बताई। मैं मैं सोच भी नहीं सकता कि सर टाइगर इतना कमीना हो सकता है। उसने मुझे अकेले बुलाया है। नहीं सर, मैं आपके साथ चलूँगा। आप समझ क्यों नहीं रही? तब राठी को सोच समझ एक योजना मेहता को सामने रखी। शायद यह भी ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक रहेगा सर। और फिर लगभग 1 घंटे बाद इंस्पेक्टर मेहता मोटरसाइकिल पर खूनी पहाड़ी की ओर दिशा में दौड़ता रहा था। पता नहीं नीलू कैसी होगी। और पहाड़ी के निकट पहुंचकर वह मोटरसाइकिल से उतर गया। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता। और तभी पहाड़ी के ऊपर से आती एक आवाज़ वातावरण में गूंज उठा। हेलो मैं इंस्पेक्टर, आगे बढ़ने से पहले अपनी रिवॉल्वर गाड़ियों में फेंक दो। इंस्पेक्टर मेहता ने आदेश का पालन किया और अपने क्षण 2 रिवॉल्वरधारी निकट गाड़ियों से निकलकर उसकी ओर सामने। हैंड्स अप। इंस्पेक्टर, तुम कौन हो? टाइगर के आदमी, हम तुम्हें लेने आए हैं। मगर टाइगर कहाँ है? पहाड़ी पर आपका प्रतीक्षा कर रहा है। इंस्पेक्टर ने मेहता कुछ सोचा और चल दिया। नीलू कहाँ है? वहीं, पूरी तरह सुरक्षित है। और फिर पहाड़ी के पुराने मंदिर के सामने। वेलकम मेहता, तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। और तुम्हें तुम्हें भी मेरी प्रतीक्षा थी टाइगर। नीलू कहाँ है? चिंता मत करो इंस्पेक्टर, शत्रुता में मेरे और तुम्हारी ये पत्नी से नहीं है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, बस अभी। डेनविल। इंस्पेक्टर के हाथ पीछे बांध दो। यस सर। और मेहता के हाथ पीछे बांध दिए गए। दूसरी ओर झाड़ियों के छुपा हुआ राठी। मेहता साहब टाइगर के साथ मंदिर के अंदर चले गए हैं, मुझे क्या करना चाहिए? और तभी राठी का कोई नियंत्रण ले पाता इससे पहले ही हैंड्स अप, हिले तो गोली मार दूंगा। किसी ने एक पल भी देरी की बिना गर्दन से रिवॉल्वर सटा दी। और राठी उससे उलझने की उचित न समझा। और कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक शिकारी हूँ और आर्ट आर्टिन हूँ। रही मेरी रिवॉल्वर गन। तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारा संबंध पुलिस विभाग से है। चलो आगे बढ़ो, ठीक है? और मैं अपनी एयर गन ले लूँ? नहीं, इसे पड़ी रहने दो। और तभी 2 व्यक्ति पीछे की तरफ से, तुम चुपचाप खड़े रहो, और राठी के पीछे हाथ बांधने लगे। और उधर मंदिर के गर्भगृह में। नीलू स्वामी, मैंने पहले ही कहा था कि इंस्पेक्टर तुम्हारी पत्नी बिल्कुल सुरक्षित है। नीलू को छोड़ दो टाइगर। क्यों नहीं? मैं उससे क्यों नहीं? अगर मैं तुम्हें चाहता हूँ तो उसके पहले तुम्हें अपनी पत्नी को भी जी भर के मिल लो। थोड़ी देर बाद फिर आऊँगा। कभी नहीं। इंस्पेक्टर मेहता के दांत पीस गए और टाइगर बाहर चला गया। चिंता मत करो नीलू, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे अपनी नहीं, आपकी चिंता है। कब, मेरा कमीना ये कमीना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता स्वामी। और फिर इंस्पेक्टर की पत्नी से कुछ कहा। और टाइगर जब मंदिर के बाहर निकला। यह कौन है? यह आदमी झाड़ियों में छुपा हुआ था। बस शायद मैं पक्षियों का शिकार आर्टिस्ट हूँ। तो यह तुम शिकारी हो? साहब, प्रमाण के लिए मेरी एयर गन वहाँ पड़ी है। टाइगर ने हाथ बढ़ाया और राठी की दाढ़ी मूछ के चली। और तुम्हें मुझे मूर्ख समझ रखा है मिस्टर राठी। चलो अच्छा हुआ, मेहता के साथ तुम्हारा भी खेल खत्म हो जाएगा।
यह तो समय बताएगा टाइगर का खेल किसका ख़त्म होता है। डैनियल इसे अंदर अंदर ले चलो चलो इंस्पेक्टर। और फिर टाइगर अपने दोनों आदमियों सहित राठी को लेकर कमरे में पहुंचा। टाइगर ने कहा कहका लगाया, अब देखता हूँ इन क्या करते हैं। डैनियल, नीलू के कपड़े उतार दो। नहीं। नीलू घबरा कर पीछे हट गई। और तभी पीछे खड़े खड़े राठी ने लंबी छलांग लेकर डेनियम पर छलांग लगा दी और राठी दोनों को टकराए डेनियम पर पड़ा। तभी खबरदार राठी, यदि तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो तुम्हें गोली मार दूंगा। कभी ने मैं इसका खून पी जाऊंगा। मगर डेनियन ने तुरंत अपने आप को संभाल लिया। पीछे हट जाओ, बॉस जानते हैं कि मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। मेरे कहने पर इसे छू भी नहीं सकते। और राठी ने उसके सामने चट्टान की तरह खड़ा था। और और टाइगर का ध्यान राठी की ओर था कि इंस्पेक्टर मेहता ने अवसर मिला और छलांग लगा दी और उसका सर पूरी सख्ती से टाइगर के नाक पर चटकाया और पीड़ा से तिबलक उठा और रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर नीलू के पास जा गिरी। अब मैं देखती हूँ इस कमीने को। और नीलू ने फुर्ती से रिवॉल्वर टाइगर की तरफ तानी। डैनियल से कहो कि टाइगर अपनी रिवॉल्वर फेंक दे वरना मेरे पति के हाथ खोल दे। नहीं, मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देती हूँ। यदि डैनियल ने मैं ऐसा नहीं किया तो तुम्हें गोली मार दूंगी। मगर जब टाइगर ध्यान मगन रहा तो पुर्ती के पीछे हटकर गोली डैनियल के सीने में और टाइगर अभी सोच ही रहा था कि एकाएक उसी समय तुरंत बॉस, पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। तत्काल ही एक निर्णय लिया टाइगर ने। वह सीढ़ियों की तरफ भागा। टाइगर तभी गोली टाइगर के पैर पे लगी और वह लड़खड़ा कर गिरा। लीलू ने रिवॉल्वर फिर गरजी दाएं। इस बार गोली खड़े दोनों व्यक्तियों को ढेर हो गई। शाबाश लीलू, अब जल्दी से मेरे हाथ खोल दो। ठहरिए, मैं भी शायद कोई आ रहा है। और मगर आने वाले पुलिस सुप्रिटेंडेंट गौतम और कमिश्नर बारवे थे। ओह आप सर, मेरा विचार था कि हम अपने दिए हुए समय पर पहुंचे हैं। टाइगर को गिरफ्तार कर लीजिए। और बारवे और नीलू का आभार व्यक्त किया गया। थैंक यू सर। नीलू। समाप्त दोस्तों।